भी जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के साथ हाल ही के अंदर की एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे, जो कि आप सभी के मानदेय वृद्धि व अस्थायीकरण से संबंधित है। दरअसल हाल ही के अंदर कुछ बयान प्रेषित किए गए, जिसको अभी एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। एक छोटी सी क्लिप है जो कि आप सभी के मध्य में प्रेषित होंगी, जहाँ पर ये सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वास्तव में आंगनवाड़ियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं। सारी अपडेट आगे आप सभी के बीच में प्रेषित करेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप में से किसी भी कार्यकर्त्री ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। सभापति महोदय, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। ये माना की जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यार 4 दिन भी। और मोदी जी इसी विश्वास के साथ चले कि ये 5 साल भी हमारे लिए काफी है, जो करना है करो। मुझे यदि दबे, पिछड़े, कुचले, महिला, शोषित, वंचित को न्याय देना है, उनका विकास करना है, हमको जो करना होगा हम करेंगे। और क्या हुआ? इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के बाद मैं केवल 2 चीज कोट करना चाहूंगा। एक चिट्ठी है 30 मार्च 2020 की, बस 15-20 मिनट और लगेगा सर, ज्यादा से ज्यादा। और वो चिट्ठी जो है 30 मार्च 2020 को, जब स्मृति ईरानी जी जब मंत्री बनी, उन्होंने क्या कहा कि इंस्ट्रक्शन किया कि एज पर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसका जो सेक्शन है 4, 5, 6 और 8, इसके आधार पर हम सप्लीमेंट्री फूड देने का जो है उन्होंने फैसला किया, और उसके लिए बजट को एनहेंस करने का फैसला किया। जिन लोगों को यह लगा कि ये काम हम नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक बड़ा जो है जबरदस्त कहते हैं कि धक्का था उनको, कि ये काम भी उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा आंगनबाड़ी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, यूटी कैसा होगा, चीफ सेक्रेटरी का रोल क्या होगा, ये सारी बातें जो है माननीय मंत्री जी ने यहां से आदेश किए। लेकिन इतने पर ही मैंने आपको जैसे कहा ना कि जो माननीय मंत्री हैं वो जुनूनी हैं। जैसे अमेठी के लोगों ने यदि इनको 2014 में कम वोट से जो है यहां आने का मौका नहीं दिया, तो 2019 में 5 साल तक इन्होंने अमेठी में इतनी मेहनत की कि फाइनली जो है अमेठी भी जीत कर आए, और अमेठी के जो राजकुमार थे उसको केरल भी भगा दिया, आपके राज्य में भगा दिया। ये इनके जुनून का परिणाम है। और इसी जुनून में इन्होंने 13 जनवरी 2021 को, और ये रितेश पांडे जी, आपके जो आपने रिजोल्यूशन लाया है, इसका कई एक जवाब है। आंगनवाड़ी वर्कर को पैसा बढ़ना चाहिए, सहायिका को पैसा बढ़ना चाहिए। आज की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में जो बंटवारा है, केंद्र के ही ऊपर पूरा राज्य निर्भर है। यदि केंद्र पैसा नहीं दे, उनको सपोर्ट नहीं करे, यदि वो ओवरड्राफ्ट नहीं ले, तो कई एक ऐसे राज्य सरकारें हैं, खासकर हम और आप जिस तरह के राज्यों से आते हैं जहां की बहुत इंडस्ट्री नहीं है, उसमें बहुत समस्या है। तो इसीलिए जो जगदंबिका पाल जी ने कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि वो कैसे 4,500 अभी हो गया है, कैसे 3,500 हो गया है, उसका पूरा विस्तृत जवाब देते हुए माननीय मंत्री निश्चित तौर पर इसके बारे में बोलेंगी। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, जो मैंने कहा कि आपके लिए जो नारा था, कांग्रेस नारा था, गरीबी हटाओ, फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों का विकास, महिलाओं का शोषण खत्म, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को आगे बढ़ाते हुए इस आईसीडीएस के लिए जो काम किया, वो एक उल्लेखनीय है। और क्या था इसमें? 13 जनवरी का जो इनका ऑर्डर है, वो क्या कहता है कि ये नारा नहीं है हमारे लिए, बच्चों का विकास मोदी गवर्नमेंट के लिए नारा नहीं है, स्मृति ईरानी जी के लिए नारा नहीं है, ये इनके लिए इमोशनल विषय है। एक ऐसा विषय है जिसको कि अपने को आगे बढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाएगा, बच्चे स्वस्थ होंगे, महिलाएं स्वस्थ होंगी, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। और उसमें कहा, पहला क्या था कि क्वालिटी एश्योरेंस,
जो मैंने आपको बात कही कि आंगनवाड़ी केंद्र में उस तरह का भोजन होना चाहिए जो भोजन कि हम आप सामान्य तरीके से खाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह आती है कि यदि दाल है तो उसमें केवल पानी है, यदि चावल है तो हो सकता है कि उसमें कीड़ा पड़ा हुआ चावल हो, यदि सब्जी है तो सब्जी उग रहा है कि नहीं उग रहा है, उसका कोई मतलब हरी सब्जी उसको दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, इसको भी देखने वाला नहीं था। तो सबसे पहला जो आदेश है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रितेश पांडे जी ये आपके रिजोल्यूशन लाने के बाद का ये मैं आपको पढ़ रहा हूं, ठीक 1 साल बाद का, कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है इसमें होना चाहिए। और जो टेक होम राशन है उसमें जो और भी जोड़ा माननीय मंत्री जी ने कि टेक होम राशन जो है वो एफएसएसआई का जो एम्पेनल्ड या एनएबीएल का एक्रीडेटेड लेबोरेटरी से जो है उसकी जांच होगी। आज तक किसी ने सोचा? आज तक किसी ने गरीब आदमी के बारे में सोचा? हम रहीम का दोहा पढ़ते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाई, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। आप गरीब की बात करते हैं, गांव की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, लेकिन उनको अच्छा खाना कैसे मिलेगा इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा। आपने तो ठेकेदार के हाथ में दे दिया। लेकिन सबसे पहला जो है यही आदेश आया अभी 13 जनवरी 2021 का कि उसका क्वालिटी एश्योरेंस कैसे होगा और उसमें कौन सी लेबोरेटरी होगी और कौन सा सर्टिफिकेशन होगा, यह भी माननीय मंत्री जी ने तय किया। पहली बार तय हुआ 1975 के बाद से। मैं आपको यह कह सकता हूं कि लगभग 46 साल बाद, तकरीबन 50 साल अब पुरने को है, 50 साल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह काम बहन स्मृति ईरानी जी ने किया। मैं उनको